पूरी ब्लास्ट कर जाती गाड़ी किसी दिन अच्छी तरीके से। ये देखो रगड़ा मार देती यार। ये गलती पता क्या है गाइज, ये ना कपलर का आपको जब ये आती है ना, जब भी आप सरने के बाद बैक कर देंगे सारा कुछ। ये थ्रॉटल बॉडी हमारी क्लीन है, नीट एंड क्लीन। सिल्वर दिख रही पूरा मिट। तो ये इसका जो प्लग है ना, स्पार्क प्लग का जो कैप होता है इसका प्लग, तो यहाँ से ये लूजिंग आ रही थी इसमें, तो उस लूजिंग को हमें हटाने के लिए दोबारा से वायर को हल्का सा आगे से कट करा और ये जो प्लग का कैप है इसको दोबारा से उस वायर पर घुमा के फिट करा। 4 लाइट्स की होगी ना, ये लाल। इनमें ज़्यादा मुझे आता है कि ये वाइट की है, ये येलो वाइट की है, ये आपकी येलो है और ये वाली रेड है। पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता। ब्लैक वाली ये आपकी येलो वाइट, ये येलो। Hey guys, welcome back to my channel. This is your Mystic Rider and we are back with another video. आज आगे कुशाल भाई के घर। तो गाइस अब टैंक खोलेंगे सबसे पहले, और टैंक भी फुल होगा भाई, ये देख के करना पड़ेगा। मैं पेट्रोल डाल रखा है ना, फुल कराया था मैंने। अच्छा हाँ, एक ही डंडा कम हुआ है। तो पेट्रोल टैंक ढंग से रखेंगे। और मेन चीज़ आपको बता देते हैं भाई, जो चीज़ें हमने सही करनी है। थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करेंगे थोड़ा बहुत। और सबसे मेन चीज़ जो है भाई, दैट इज़ दिस केबल। ये जो मैग्नेट कॉइल से आ रही केबल, ये गलत कनेक्ट हो रही है, ऐसा कुशाल भाई बोल रहे हैं। देखो ये चिपक रखी है पूरी की पूरी। तो गलत नहीं, वो पता है वायरिंग हीट से चिपक रखी है। इंजन ही इतना हीट हो जाता है, हीट करने के बाद तार भी ना थोड़ा घूम के आएंगे, ऐसे लग रखे हैं ना। इनके पास ही आना चाहिए, हाँ थोड़ा दूर रहना चाहिए। दूर है। इंजन की हीट इतनी गर्म कर देती भाई, ब्लैक वाला देख रहे हैं, इसके पास रहेंगे वायर्स। यार ये देखना, मैग्नेट कॉइल का ये रबड़ वाला भी टूट गया है। नहीं तो इसकी तो कोई इशू नहीं है, वायर पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, मेन चीज़ है। नहीं आएगी। तो गाइस अभी इसको भी सही करते हैं, इसको डायरेक्ट जॉइन करेंगे हम जहाँ तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट काम है फॉग लाइट। तो फॉग लाइट का भी देखना पड़ेगा हमें। ऑल तो यहाँ पे हमने न्यू LED इंस्टॉल कर चुके हैं हम, नाइट आई की न्यू S4 A315 H11 H12 सारे मोड आते हैं इसमें, H9 H11 H12। और अभी तो बेसिक यही है। और हम एयर फिल्टर भी चेंज करें सो दैट हमारी परफॉर्मेंस अच्छी खासी बढ़ेगी। तो बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो चेक करने चाहिए आपको, वो आप चेक कर लिया करो। राइट, इसमें जेल है कि नहीं है, बैटरी इसमें ठीक है, आपकी फ्यूज़ ठीक है कि नहीं है, वायरिंग से कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब चीज़ें आप देख ले करो। तो चलो अब आगे मिलते हैं आपको, पहले ये कर लेते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं। एयर फिल्टर बॉक्स ओपन हो चुका है और सरप्राइज़ उसके अंदर क्या है, ऑयल। ऑयल क्यों ज़्यादा है, जैसा कुशाल भाई कह रहे हैं, ऑयल इसलिए ज़्यादा है भाई क्योंकि मैंने भी इंजन ऑयल पे ऑयल ज़्यादा भर दिया है। तो आप ये 2 लाइन दे रखी है ना, इन 2 लाइन के बीच में आना चाहिए आपका। और ये मेरा ना कह रहा है कुशाल भाई कि ऊपर ही जा रहा है, ये देखो दिख रहा है आपको। इतना मेज़रमेंट नहीं होगा, बट मैं फ़ोटो डाल दूँगा इसके लिए। तो ये ओवर जा रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ ना, इंजन में भी मुझे ऐसा लग रहा है लीकेज है। तो ये भी एक बार दिखवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये देखो आपको अगर ये दिख रहा है ना, तो ये साथ में एयर फ़िल्टर दिखा देता हूँ। एयर फ़िल्टर की क्वालिटी भाई 1 साल हमने राइड करी है, ये है एयर फ़िल्टर की क्वालिटी, ठीक है। देख रहा इतना गंदा हो रखा है ये। तो ये डस्ट में ट्रैवल करा था हमने महेश्वर साइड, तो उसके बाद से सर्विस नहीं कराई थी। आज से 1 साल बाद अब सर्विस हम कर रहे हैं, बिकॉज बाइक ज़्यादा रनिंग में नहीं थी, सो वी हैवंट चेंज इट, और ज़्यादा सर्विस नहीं करी। तो ये तो अब यूज़फुल नहीं है, बेकार है, इसको हटा दो, यूज़लेस हो चुका है। अब इसकी जगह हम नया इंस्टॉल करेंगे एयर फिल्टर, और पहले इसको क्लीन करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे कि हम इंजन ऑयल कैसे कम करें। थोड़ा इंजन ऑयल कम करना पड़ेगा, वरना दिक्कत होगी हमें इसमें। तो इसको भी क्लीन करते हैं और थ्रॉटल बॉडी ओपन करते हैं। तो एक और चीज़ है, थोड़ा और सामान हमारा आ चुका है यहाँ पे, जो हमने मंगाया था। हाँ, ये रहा नया एयर फिल्टर, और मैट भी मंगा दी हमने नई, और काफ़ी चीज़ें मंगा रखी हमने। तो बेसिकली पैसा ही पैसा है, अंधा पैसा आ रहा है भाई। यूट्यूब ने करोड़ों रुपए दे दिया हमें, पूछो मत, ज़्यादा ही आँख बंद करके दे रहा है यूट्यूब। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, और बढ़िया अच्छे कमेंट लिखे करो। और कुछ भी आपको इशू है तो कॉल करे करो और DM करे करो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल शेयर आवर नंबर्स।
टू यू गाइस। वो रहा, तो इंस्टॉल करते हैं फिर बताते चलते हैं आपको धीरे धीरे। तो गाइस सिचुएशन देखो ऐसी हो रखी है। ये देखिए कंडीशन, ये देखो ये क्या चल रहा है भाई। ये भाई, देखो ये पूरी ब्लास्ट कर जाती गाड़ी किसी दिन अच्छी तरीके से। ये देखो रगड़ा मार देती यार। ये गलती पता क्या है गाइस, ये ना कपलर का आपको जब ये आती है ना, जब भी आप सर्विस करने के लिए जाओ तो मेक श्योर ये ध्यान रखो ये कपलर ना सही जगह लग रहे हैं, क्योंकि कपलर का सबसे बड़ा रोल है। ये इतनी दिक्कत करेगा ना आपको, आगे तक दिक्कत करेगा। अब ये कपलर मिलेगा नहीं है जल्दी, और और ये मिलता भी नहीं है। अगर मिल जाए तो चलो काम हो जाए, मिलता भी नहीं इसका है। इलाज है डायरेक्ट वायरिंग। तो जो हल्की बहुत मिसिंग होगी ना वो भी नहीं रहेगी अब इसमें, पता है। और ये हमने ट्राई कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आप डायरेक्ट करवा सकते हो। हमारे तो मेरी बाइक तो डायरेक्ट ही चल रही है ना ये अभी, तो इशू कोई नहीं है। देखो इसका हाल देखो एक बार गाइस, ठीक है। इतने बुरे हाल है भाई। वो तो भाई हेल्प कर देता हूँ ना, कहाँ कितनों की हेल्प करते फिरेंगे। बता दे रहा हूँ तो पूरे नॉलेज यार गाइस है ना, हाँ कि आप ठीक है। इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हो। मेरे साथ तो सीन ये है कि भाई मेरा थोड़ा कम होता, बट हाँ आ जाता हूँ मैं भी यहाँ पे, थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं भी। तो ऊपर देखते हैं क्या कंडीशन है इसमें हल्की बहुत। आज वायरिंग भी देख ही लेते हैं भाई, इतना टाइम हो गया ना। लेट्स सी द वायरिंग। चलो एक बार चेक करते हैं गाइस पूरा, फिर देखते हैं। 13 वाला है। तो गाइस फाइनली हमने ये केबल सारी जोड़ दी जो बड़ी भसड़ थी। अब तो सीधा व्हीली मारेगी गाड़ी। खुशहाल भाई के काम ने ऐसा कर दिया पूछो मत। तो अब मिसिंग बंद हो जाएगी भाई अब, और तो बंद हो जाएगी। आग लग जाएगी। अब मज़ा आ जाएगा। आग नहीं लगेगी। आग लग जाएगा मतलब वो वाली आग नहीं है भाई, मतलब अब भागेगी भाई, गदर भागेगी। अब प्रियांशु की जो बाइक है ना रेड एंड वाइट कलर, उसको पीछे छोड़ेंगे हम। नहीं उसका इंजन थोड़ा कुछ अलग ही पावरफुल है गाइस, यकीन मानो। उस इंजन की ना, मतलब ऐसा होता है देखो, इंजन में भी फर्क पड़ता है। जैसे आयुष वर्मा की थी 160 बन जाती थी, तो मतलब क्या ही बोले, ऐसा कोई उसमें मेंटेन भी नहीं रखता, पता है आयुष वर्मा मेंटेन नहीं रखता भाई वो बंदा। मैं तो बता रहा हूँ भाई वो लौंडा 160 मार रहा है हमारे सामने। उस पर पता नहीं कौन कौन सी बाइक है यार, अब तो खैर बड़ा यूट्यूबर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपके पास सिर्फ इकलौती RS200 है, तो आप लोग इसे मेंटेन करो, मेरा यही कहना है। क्योंकि भाई अगर इसको मेंटेन रखोगे ना यार, मतलब बहुत लविंग बाइक है यकीन मानो। भाई प्रीमियम क्वालिटी देती है आपको, अंडर तो 2 नहीं लाख देती, मतलब प्रीमियम देती है भाई। हम लोगों के लिए पैसों के हिसाब से प्रीमियम क्वालिटी दे देती है। और भाई जिस हिसाब से गाड़ी है ना रोड में आती है तो लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि उतने इसके पार्ट्स महंगे नहीं है जितने यहाँ वहाँ के आपके है ना। लिटरली। इसके पार्ट्स देख लो यार कितने महंगे हैं। तुझे बताऊं, मैं आज सुबह आ रहा था 30 गेट पे निकला मैं, एक कपल जा रहे थे, तो वो ना मेरे पीछे देखने लग गए भाई कि कौन गया है भाई, कौन गया, ये आवाज निकालते हुए लोग पूछते हैं बगल में। हाँ है ना, अभी घर भी मेरे को इसका ये मजा आता है। मेरा जो डॉक्टर आया था ना, तो वो भी मेरे को बोला था, कह रहे ये बजाज का कौन सा मॉडल है, ये पल्सर का कौन सा मॉडल है। मैंने अरे मुझे काफी लोगों ने देखी नहीं। मुझे तो 2 अंकल मिल गए थे, बोले यूट्यूबर, और ये बाइक कौन सी है, तब मैंने उन्हें बताया सर ऐसे ऐसी है। तो अच्छा लगता है यार, ऐसा अंकल लोग मिलते हैं ना, पूछते हैं अबाउट बाइक्स एंड ऑल, तो अच्छा लगता है। तो गाइस अब ये केबल कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट। अब आगे का प्रोसीजर जो है उसमें मूव अहेड करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, ये आप ज़रूर आप अपने कपलर चेक कर लेना, देखो, वरना कपलर की हालत देखो कैसी होगी मेरी। ये कपलर वायरिंग्स हो गई डायरेक्ट, देखो ये ठीक है। अब हम वायरिंग से डायरेक्ट होगी, इसको बांध देंगे कहीं पे केबल टाई से, सो दैट दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। कुछ नहीं करेंगे इसको ना, इस तरीके से कहीं पे ऊपर यहाँ पे टाई अप कर देंगे इस तरीके से, जैसे मेरी भी हो रखा है। और अंदर वही करेंगे, अंदर को ही करेंगे। ये भी गर्म हो रही है यार ये। हीट सिंक है ना भाई। केबल यहाँ डायरेक्ट हो चुकी है, भाई ने पूरा का पूरा ऊपर एडजस्ट कर दिया है केबल। एंड एक चीज़ और बताई भाई ने यहाँ पे नहीं, कि हमारा जो पिस्टन था, ठीक है, सॉरी माय बैड, क्या कहते हैं इसको, स्पार्क प्लग। हाँ, जो हमारा ये स्पार्क प्लग था, ये तार उसकी पूरी की पूरी लूज हो रखी थी, और यहाँ पे तार को जब चेक करा तो तार वायर वहाँ पे थी नहीं, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वायर कट करना पड़ा, और इसको हमने पूरा टाइट करके इसको हमने कनेक्ट कर दिया स्पार्क प्लग पे। जो HT कॉइल का जो वायर आ रहा है, तो ये इसका जो प्लग है ना, स्पार्क प्लग का जो कैप होता है इसका प्लग, तो यहाँ से लूजिंग आ रही थी इसमें, तो उस लूजिंग को हमें हटाने के लिए दोबारा से वायर को हल्का सा आगे से कट करा, और ये जो प्लग का कैप है इसको दोबारा से उस वायर पे घुमा के फिट करा, सो दैट करंट उस पर प्रॉपर पहुँचे स्पार्क प्लग में, है ना, और पावर उतनी जनरेट कर पाए। तो 2 फॉल्ट तो यही हो गए,
एक आपका वायर मिसिंग का, एक आपके एसटी कॉइल का जो स्पार्क प्लग पे करंट ना जाना, वो सबसे बड़ी मेन चीज़ है। तीसरा आपका एयर फिल्टर था, एयर फिल्टर हमने क्लीन करके लगा दिया। अब हम इसको सेट करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। थ्रॉटल बॉडी सबसे बड़ा चीज़ है, बड़ा काम है, इसको ओपन करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब हमने थ्रॉटल बॉडी यहाँ से निकाल दी है, थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे। यहाँ पे एयर फिल्टर बॉक्स में थोड़ा ऑयल आ गया था जो मैंने क्लीन कर दिया है। अब फटाफट हम एयर फिल्टर क्लीन करें, ओ सॉरी, तो अभी हम फटाफट थ्रॉटल बॉडी साफ़ करते हैं। और थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के बाद उसके जो इंजेक्टर्स है, ये सेंसर्स है, इन सबको क्लीन करेंगे थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से, और सारा काम हो जाएगा एक ही बार में। देन इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर आप बाकी चीज़ों में काम करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने ये स्टैंड जैसे हमने बना लिए हैं फॉर फॉग लाइट, ठीक है, ब्रैकेट बना चुके हैं ये दो। और अभी हम थ्रॉटल बॉडी को शाल भाई इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद, ये लगने के बाद हम यहाँ पे इसको लगा देंगे, असेंबल कर देंगे। सब बाकी चीज़ें हो चुकी है, बस अब लास्ट हमारा जो बचा फॉग लाइट एंड द लाइट्स, वो हमें सही करनी है, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। अब फटाफट इनको क्लोज़ करते हैं, बैक कर देंगे सारा कुछ। ये थ्रॉटल बॉडी हमारी क्लीन है, नीट एंड क्लीन। सिल्वर दिख रही है, पूरा मिट्टी हट गया अंदर से, थोड़ा बहुत से दाग है, बस ज़्यादा नहीं है। कोई नहीं, इतना चलता है यार। तो अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं और फिर फटाफट पैकिंग करते हैं। तो भाइयों, भाई ने कर दिए थ्रॉटल बॉडी इंस्टॉल। रिमेंबर दिस टू थिंग्स भाई, एक ये क्लिप और दूसरी ये क्लिप, दोनों क्लिप टाइट रहनी चाहिए। अगर टाइट नहीं रहेगी, आरपीएम हाई होंगे आपके 200%। अब फटाफट ये इंस्टॉल करते हैं हम लोग। तो मैट लगानी पड़ेगी ना, पहले मैट थी ना इसके नीचे, मैट लगाते नहीं, बैटरी के भी वो लेके आना है। तो हमारी बस ये वायरिंग चेंज हो गई, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। एंड गाइस, ओ भाई मैंने बताया नहीं, ये गर्म हो रखी ना, धूप में पड़ी भाई, बहुत गर्म हो रखे। तो गाइस ये 200 RS200 के, ये DT कोड नंबर है 175 के। बहुत गर्म है भाई, ओ भाई आग लग रखी है इसमें, तो धूप बहुत ज़्यादा है ना भाई, चिट ऐसे निकल जा रहे हैं। बहुत गर्म है भाई, ये पन्नी है ना। हाँ बहुत गर्म। ओह देखो भाई साहब, आरी मैन, ये भी गर्म हो रखी होगी। ओ भाई सच में बहुत खतरनाक हो रही है। सॉफ्ट है ना, तेरे को ज़्यादा वो लग रही है। हाँ मेरा हाथ ज़्यादा वो है ना। तो गाइज हम मैट लगाएंगे एंड देन उसके बाद बाकी चीज़ें लगाते हैं। मैट का पार्ट नंबर है गाइस DT113842। हाँ वो वहाँ पे मैंने बता दिया था इनको, ठीक है। यस। और मैट आपकी जो DT वाला जहाँ पे का लगा कोड, इस तरीके से ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट कटा रहता है, तो ये मत सोचना कि ये कटा क्यों है, तो इस तरीके से नहीं, कटा ही रहता है हमेशा, टू एडजस्ट। हाँ एडजस्टिंग के लिए। हाँ तो देखो इस तरीके से यहाँ पे लगती है, ये यहाँ खांचे पे बने हुए ना, एक पार्ट, हाँ एक पार्ट इसका यहाँ पे लग जाता है, ताकि इस तरीके हीट से। ऊपर ना आए, आपको पेट्रोल बताया तक तो काफ़ी लोग उसको गलत भी लगाते हैं। एक ये कुंडा है, इस पे इस तरीके से लगती है। फिर आप इसके फ्रंट पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक है, ठीक है, ये इसको यहाँ कर दो और बड़ी मुश्किल से एडजस्ट होती है। ये रहा, देखो फ्रंट पे ये वाले पार्ट पे लग गया, ठीक है। और ये वाला जाता है आपका इस पे या इस पे नीचे वाले पे डालेंगे, एंड इसको डलेगा यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पे फाइनली इस तरीके से मैट इंस्टॉल सेट हो जाते हैं। पुरानी वाली अगर मैं दिखाऊंगा ना, बोलूँगा हलवा बनना था उसका, वो हीट होते होते हार्ड हो जाती है। पुरानी वाली ये रही भाई। ऐसे दिक्कत नहीं है उसमें, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, बट है वही, बहुत होगी। ये देखो। तो हमने बोला यार काफ़ी टाइम होगा, लेट्स चेंज द पार्ट्स, है ना, परफॉर्मेंस ही मिलेगी ऑल। तो हीट अब्जॉर्ब करेगी, हीट कम होगी गाड़ी। तो ये चीज़ है गाइस, ये मत सोचना ये ऊपर को हो रहा था, ये बाकी इस कवर के लिए है। एयर फिल्टर हम लगा चुके हैं, अब इसको टाइट वाइट करेंगे, इसके ऊपर फिर टैंक लगाएंगे। टैंक लगाने के बाद हमारा फिर बेसिक काम बच जाएगा, लाइट्स, DRL चेंज एंड फॉग लाइट लगाना। और ये थोड़ी बहुत तारें हैं, ये असेंबली करनी है ढंग से, तो टेप वेप करके थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा। एंड न्यू LED लाइट्स में वो भी थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा उसका। तो कर ये बैटरी की 2 रबड़ है, ठीक है, एक वर्टिकल बेल्ट्स कहते हैं बेसिकली, और एक हॉरिजॉन्टल लगती है। तो अभी ये दोनों इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके दिखाएंगे। पार्ट नंबर देख लो आप, पार्ट नंबर है DT 181-022।
RS200 के लिए, और ये है JL 113825। तो ये दो फटाफट इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती है। वो जो पहली बेल्ट है वो यहाँ पे लगा दी हमने बैटरी पे, दूसरी बेल्ट हमने यहाँ कनेक्ट कर रखे, और इसे निकालना हो ना तो इसको सीधा खींचो ऊपर को, ये खुल जाएगी। और ये भाई ने लगा दी पूरी प्रॉपर करके, ये सेट हो गया। ये देखो ये सेट हो गई यहाँ पे। बैटरी इसमें हिलेगी नहीं बिल्कुल भी, जरा सी भी ना, प्लेन ही है भाई बिल्कुल नहीं है यार, है ना। देखो कितना फ़र्क आया था। अब हम यहाँ पे थिम्बल कनेक्ट कर देंगे फटाफट, और बैटरी का भी काम डन हो जाएगा हमारा। चलो इसे इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं। तो गाइस टैंक लगा चुके हैं, थ्रॉटल बॉडी लग गया है, बैटरी कनेक्टेड है, और आपके ये थिम्बल पर कनेक्ट। ओ भाई साहब गर्म हो रहा है ये अभी, कौन सा टेम्परेचर गिरा रहा है इसमें? कौन सा? ये गर्म हो रहा है कपलर, ये वाला? हाँ। नहीं यार इतना गर्म नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत गर्म हो रहा है। अरे यार तो अभी इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है। बाकी चीज़ें तो हमने कर दी टेंच, अभी देखते हैं। ओल्ड क्लैंप्स भी ले आओ। तो गाइज अभी हो क्या रहा है भाई, ये रेक्टिफायर बहुत हीट कर रहा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे, और चार्जर भी मेरा बहुत हीट कर रहा है। तो आई वाज थिंकिंग इसको चेंज करते, बट इसकी ना एक बार प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि ये सभी RS में है। रेक्टिफायर की आपका कपलर, रेक्टिफायर का कपलर गर्म ही है भाई, बहुत गर्म हो जा रहा है, वो सारी RS में यही है। ठीक है, बात रही इसकी चार्जर की, तो हम देखते हैं चार्जर में कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये पता लग सकता है। आप बता दो, एडवाइस पर्सन से पूछते हैं। अभी हम फॉग लैम्प पर कंसर्न कर रहे हैं, तो फॉग लैम्प लगाते हैं पहले, फिर आके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम मैं यही बोल। गाइस कुशल भाई ने फॉग लाइट इंस्टॉल कर दी, ये जो आपको दिख रहा है। अभी टेस्टिंग करेंगे, रात को दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं, तो ये देखो पूरा तामझाम खोल रखा है, इसको सही करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। कुशल भाई कुछ ज्ञान देना चाहूँगा इसमें, कौन सी तार कहाँ कनेक्ट करते हैं, कौन से क्या करते हैं? मैं ही वही देख रहा हूँ भैया उसमें वैसे मुझे पता है, ब्लैक वाली जो है ना ये अर्थिंग की, बाकी सारी वो लाइट्स की है, ये वाली जितनी भी है ना, ये तो 4 लाइट्स की होगी ना, ये लाल। इनमें से जहाँ तक मुझे याद है कि ये वाइट की है, ये येलो वाइट की है, ये आपकी येलो है, और ये वाली रेड है। पता नहीं भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता ब्लैक यार वाली, ये। ब्लैक वाली वो जो है ये कारनामा मुझे समझ नहीं आता कभी भी, इसको समझेंगे कभी अच्छे से ब्लैक वाली एक्सप्लेन करके। नहीं इसमें एक्चुअली जी मुझे पता है, इस वाली में, इस वाली फॉग लाइट मुझे पता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ जला के एक बार। अगर हमने गलत लगा दी तार वार तो फूक थोड़ी जाएगी, नहीं फूकेगी ना। तो गाइस आप मत ही करना, किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछ के ही करना है। मेरे ऐसे नूब से मत, मेरे जैसे नूब से मत पूछना। कुशाल भाई की शक्ल दिखा रहा हूँ, बट हूँ मैं, ठीक है। तो अच्छे से करना भाई, पूछ के करना। भले मिस्त्री को दिखा देना भाई, मिस्त्री नहीं यार सॉरी, सर्विस वाले को दिखा देना, वो कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे मिलते हैं, लाइट इंस्टॉल कर ले पहले। तो भाई फाइनली फॉग लाइट की बटन्स हमने लगा दिए, जो लग रहे नहीं थे जुगाड़ करके। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया उसका, ठीक है, काइंड ऑफ अटैचमेंट बना दिया जिससे वो अटैच हो गया है, और नट टाइट करके ये परफेक्ट हो गया। अब ये हमारे इजी टू वर्क हो गया, मतलब मेरे हाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही दूर है, एंड इट इज़ गुड। अब हमें जस्ट इसकी वायरिंग करनी है, एंड फॉग लाइट इज़ रेडी टू वर्क, ठीक है। इसके बाद अब हमारा कुछ नहीं बचा, हमें बस अपनी DRL चेंज करनी है। दिस हैज़ टू बी चेंज, ये ठीक है, और पीछे की 2 रेड जो है वो भी हम चेंज कर ही देंगे, दैट वी थिंक। ये दोनों भी चेंज कर दें, ज़्यादा इसमें काम नहीं, इसमें थोड़ा सा ही काम है, बट वी हैव टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज हमारी कल ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी, चीज़ें सब कुछ लेके। अभी तक आप लोगों को अगर कुछ लग रहा है कि हाँ हमको ये क्वेरी है, कुछ डाउट आ रहे हैं, कुछ चीज़ की दिक्कत है, आप कांटेक्ट कीजिए हम लोगों को, और DM कीजिए। कुशाल भाई भी यहीं पर है, तो कुशाल भाई इंस्टाग्राम पर रिप्लाई कर देना लोगों का। भाई बिल्कुल करता रहता हूँ। तो गाइस कुछ भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बता देना। बस अभी हम ऐड करके फॉग लाइट और सब कुछ सही करके, उसके बाद आपको एक रात का व्यू दिखाते हैं। उसके बाद आप बताना भाई वीडियो कैसी लग रही है, और क्या क्या चेंजेस हमने जो करें वो आपको अच्छे लगे। तो गाइस फॉग लाइट हमने इंस्टॉल कर दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉग लाइट कुछ इस तरह लगा रखी है हमने, ये आप अगर देख रहे हो तो ये, और दूसरी वो, ठीक है। बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है, दोनों लाइटें डाउनवर्ड्स कर रखी है, ऊपर को नहीं जाएगी, डाउनवर्ड्स ही है, ठीक है। और अब यहाँ की इसकी मेन वायरिंग बची हुई है, ये वायरिंग अब यहाँ से हम करेंगे क्लोज्ड। अभी आधा अटैच कर दिया, आधा रह रखा है, इसको हमने एक साथ अटैच कर दिया। फिर हमें यहाँ पे पैकिंग करनी है सारी अंदर। देन हम उसके बाद
एक बार टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग के टाइम में आपको दिखाऊंगा, तो बताना HJG की फॉग लाइट लेना ग्रेट है या नहीं है, वो आप बताना आपको कैसा लगा लाइट का रिएक्शन। तो मिलते हैं आगे आपको जल्दी फॉग लाइट। तो गाइस कनेक्शन हो चुके हैं, फॉग लाइट लग चुकी है, फॉग लाइट का ट्रायल भी ले लिया। अभी फॉग लाइट आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर पे, अभी जब रात हो जाएगी अंधेरा पे आपको दिखाएंगे क्या है, कैसे दिख रही कैसे नहीं दिख रही। तो वो कहते हैं अब हमारा लास्ट काम जो रह गया वो रह गया है DRL सेट करने हैं। DRL सेट होने के बाद गाड़ी चकाचक। अब नहलाने ले जानी थी, अब शायद मुझे लगता नहीं हम नहला पाएंगे, तो लेट्स सी, देखते हैं वहीं जाके देखेंगे जो भी है। तो वीडियो का व्लॉग एंड में आप ख़त्म करेंगे सारा कुछ दिखा के, और फॉग लाइट का मैं दिखा दूंगा आपको जैसी होगा, तो फॉग लाइट भी एंड कर देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, मिलते हैं जल्दी आपको। की आती है और तो गाइस की नाइट आई। अब मैं आपको फॉग लाइट जो इंस्टॉल हुई है वो दिखा देता हूँ। ये आपकी येलो वाइट, ये येलो अच्छी लग रही है ना, लाइट देखते रहो। और ये वाली ओके है। एंड देन ये प्योर वाइट, देन दिस आर रेड। या क्या खतरनाक लग रही है ना रेड। तो अभी बस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज का बहुत सारा कुछ कर दिया है। तो ये फॉग लाइट की वीडियो कैसे आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।